महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, संक्षिप्तक वध पर्व। अध्याय 25। कौरव पांडव सैनिकों के द्वंद्व युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, पांडव सैनिकों के लौटने पर जैसे बादलों से सूर्य ढक जाते हैं, उसी प्रकार उनके बाणों से द्रोणाचार्य आच्छादित होने लगे। यह देखकर हम लोगों ने उनके साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उन सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई तीव्र धूल ने आपकी सारी सेना को ढक दिया। फिर तो हमारी दृष्टि का मार्ग अवरुद्ध हो गया और हमने समझ लिया कि द्रोण मारे गए। उन महानुर्धर शूरवीरों को क्रूर कर्म करने के लिए उत्सुक देख दुर्योधन ने तुरंत ही अपनी सेना को इस प्रकार आज्ञा दी। नरेश्वरों, तुम सब लोग अपनी शक्ति, उत्साह और बल के अनुसार यथोचित उपाय द्वारा पांडवों की सेना को रोको। तब आपके पुत्र दुर्मर्शन ने भीमसेन को अपने पास ही देखकर उनके प्राण लेने की इच्छा से बाणों की वर्षा करते हुए उन पर आक्रमण किया। उसने क्रोध में भरी हुई मृत्यु के समान युद्ध स्थल में बाणों द्वारा भीमसेन को ढक दिया। साथ ही भीमसेन ने भी अपने बाणों द्वारा उसे गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। अपने स्वामी राजा दुर्योधन की आज्ञा पाकर वे प्रहार करने में कुशल बुद्धिमान शूरवीर राज्य को और मृत्यु के भय को छोड़कर युद्ध स्थल में शत्रुओं का सामना करने लगे। प्रजानाथ द्रोण को अपने वश में करने की इच्छा से आगे बढ़ते हुए संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर सात्यकी को कृतवर्मा ने रोक दिया। तब क्रोध में भरे हुए सात्यकी ने कुपित हुए कृतवर्मा को अपने बाण समूहों द्वारा आगे बढ़ने से रोका और कृतवर्मा ने सात्यकी को ठीक उसी तरह जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले गजराज को रोक देता है। भयंकर धनुष धारण करने वाले सिंधुराज जयद्रथ ने महानुर्धर क्षत्रवर्मा को अपने तीखे बाणों द्वारा प्रयत्नपूर्वक द्रोणाचार्य की ओर आने से रोक दिया। क्षत्रवर्मा ने कुपित हो सिंधुराज जयद्रथ के ध्वज और धनुष काटकर 10 नाराजों द्वारा उसके सभी मर्मस्थानों में चोट पहुंचाई। तब सिंधुराज ने दूसरा धनुष लेकर सिद्धहस्त पुरुष की भांति संपूर्णतः लोहे के बने हुए बाणों द्वारा रणक्षेत्र में क्षत्रवर्मा को घायल कर दिया। पांडुनंदन युधिष्ठिर के हित के लिए प्रयत्न करने वाले भरतवंशी महारथी शूरवीर युयुत्सु सुबाहु ने प्रयत्नपूर्वक द्रोणाचार्य की ओर आने से रोक दिया। तब युयुत्सु प्रहार करते हुए सुबाहु की परिघ के समान मोटी एवं धनुष बाणों से युक्त दोनों भुजाओं को अपने तीखे और पानीदार 2 छुरों द्वारा काट गिराया। पांडवश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को मद्रराज शल्य ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे क्षुब्ध महासागर को तट की भूमि रोक देती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने शल्य पर बहुत से मर्मभेदी बाणों की वर्षा की। तब मद्रराज भी 64 बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल करके जोर जोर से गर्जना करने लगे। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने 2 छुरों द्वारा गर्जना करते हुए राजा शल्य के ध्वज और धनुष को काट डाला। यह देख सब लोग हर्ष से कोलाहल कर उठे। इसी प्रकार अपनी सेना सहित राजा बाहलिक ने सैनिकों के साथ धावा करते हुए राजा पद को अपने बाणों द्वारा रोक दिया। जैसे मद की धारा बहाने वाले 2 विशाल गजयुत्पतियों में लड़ाई होती है, उसी प्रकार सेना सहित उन दोनों वृद्ध नरेशों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद ने अपनी सेनाओं को साथ लेकर विशाल वाहिनी सहित मत्स्यराज विराट पर उसी प्रकार धावा किया जैसे पूर्व काल में अग्नि और इंद्र ने राजा बलि पर आक्रमण किया था।
उस समय मत्स्यदेशीय सैनिकों का केकयदेशीय योद्धाओं के साथ देवासुर संग्राम के समान अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। उसमें हाथी, घोड़े और रथ सभी निर्भय होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। नकुल का पुत्र शतानीक बाण समूहों की वर्षा करता हुआ द्रोणाचार्य की ओर बढ़ रहा था। उस समय भूतकर्मा सभापति ने उसे द्रोण की ओर आने से रोक दिया। तदंतर नकुल के पुत्र ने 3 तीखे भल्लों द्वारा युद्ध में भूतकर्मा की बाहु तथा मस्तक काट डाले। पराक्रमी वीर सुत्सोम बाण समूहों की बौछार करता हुआ द्रोणाचार्य के सम्मुख आ रहा था। उसे विविंशति ने रोक दिया। तब सुत्सोम ने अत्यंत कुपित हो अपने चाचा विविंशति को सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल कर दिया और स्वयं एक वीर पुरुष की भांति कवच बांधे सामने खड़ा रहा। तदंतर भीमर्थ ने 6 तीखे लोह में शीघ्रगामी बाणों द्वारा सारथिसहित शाल्व को यमलोक पहुंचा दिया। महाराज, श्रुतकर्मा मोर के समान रंग वाले घोड़ों पर आ रहा था। उस आपके पौत्र श्रुतकर्मा को चित्रसेन के पुत्र ने रोका। आपके दोनों दुर्जय पौत्र एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर अपने पितृगणों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए अच्छी तरह युद्ध करने लगे। उस महास्मर में प्रतिविंध्य को द्रोणाचार्य के सामने खड़ा देख पिता का सम्मान करते हुए अश्वत्थामा ने बाणों द्वारा रोक दिया। जिसके ध्वज में सिंह के पूंछ का चिन्ह था और जो पिता की इष्ट सिद्धि के लिए खड़ा था, उस क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा को प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों द्वारा बींध डाला। नरश्रेष्ठ, तब द्रोणपुत्र भी द्रौपदी कुमार प्रतिविंध्य पर बाणों की वर्षा करने लगा, मानो किसान बीज बोने के समय पर खेत में बीज डाल रहा हो। तदंतर अर्जुन पुत्र द्रौपदी कुमार महारथी श्रुतकीर्ति को द्रोणाचार्य के सामने जाते देख दुःशासन के पुत्र ने रोका। तब अर्जुन के समान पराक्रमी अर्जुन कुमार 3 अत्यंत तीखे भल्लों द्वारा दुःशासन पुत्र के धनुष, ध्वज और सारथी के टुकड़े टुकड़े करके द्रोणाचार्य के समीप जा पहुंचा। राजन, जो दोनों सेनाओं में सबसे अधिक शूरवीर माना जाता था, डाकू और लुटेरों को मारने वाले उस समुद्री प्रांतों के अधिपति को दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण ने रोका। भारत, तब वह लक्ष्मण के धनुष और ध्वज चिन्ह को काटकर उसके ऊपर बाण समूहों की वर्षा करता हुआ बहुत शोभा पाने लगा। परम बुद्धिमान नवयुवक विकर्ण ने युवावस्था से संपन्न द्रुपद कुमार शिखंडी को युद्ध में आगे बढ़ने से रोका। तब शिखंडी ने अपने बाण समूह से विकर्ण को आच्छादित कर दिया। आपका बलवान पुत्र उस सहायक जाल को छिन्न भिन्न करके बड़ी शोभा पाने लगा। अंगद ने वीर उत्तमौजा को अपने और द्रोणाचार्य के सामने आते देख युद्ध स्थल में अपने बाण समुदाय की वर्षा से रोक दिया। उन दोनों पुरुष सिंहों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। वह संग्राम समस्त सैनिकों की तथा उन दोनों की भी प्रसन्नता को बढ़ा रहा था। महात्नुर्धर बलवान दुर्मुख ने द्रोणाचार्य के सामने जाते हुए वीर पुरुजित को वत्सदंतों के प्रहार द्वारा रोक दिया। तब पुरुजित ने एक नाराज द्वारा दुर्मुख पर उसकी दोनों भौहों के मध्य भाग में प्रहार किया। उस समय दुर्मुख का मुख मृणाल युक्त कमल के समान सुशोभित हुआ। कर्ण ने लाल रंग की ध्वजा से सुशोभित 5 भाई के राजकुमारों को द्रोणाचार्य के सम्मुख जाते देख उन्हें बाणों की वर्षा से रोक दिया। तब वे अत्यंत संतप्त हो कर्ण पर बाणों की झड़ी लगाने लगे और कर्ण ने भी अपने बाणों के समूह से उन्हें बार बार आच्छादित कर दिया। कर्ण तथा वे 5 राजकुमार एक दूसरे के बरसाए हुए बाण समूहों से व्याप्त एवं आच्छादित होकर घोड़े, सारथी, ध्वज तथा रथ सहित अदृश्य हो गए थे। राजन, आपके 3 पुत्र दुर्जय, जय और विजय ने नील, काश्य तथा जयतसेन इन तीनों को रोक दिया। उन सब में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो सिंह, व्याघ्र और तेंदुओं, जखों, कारीछों, भैंसों तथा साड़ों के साथ होने वाले युद्ध के समान दर्शकों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। क्षेमधूर्ति और बृहंत, ये दोनों भाई युद्ध में द्रोणाचार्य के सामने जाते हुए अपने पैने बाणों द्वारा घायल करने लगे। सात्यकी को जैसे वन में 2 मदस्रावी गजराजों के साथ एक सिंह का युद्ध हो रहा हो, उसी प्रकार उन दोनों भाइयों तथा सात्यकी का युद्ध अत्यंत अद्भुत सा हो रहा था। युद्ध का अभिनंदन करने वाले राजा अंबष्ठ को क्रोध में भरे हुए चेदिराज ने बाणों की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य के पास आने से रोक दिया। तब अंबष्ठ ने हड्डियों को छेद देने वाली शलाका द्वारा चेदिराज को विदीर्ण कर दिया।
वे बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। शरदवान के पुत्र श्रेष्ठ कृपाचार्य ने क्रोध में भरे हुए वृषनिवंशी वार्धक्षेमी को अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के पास आने से रोका। कृपाचार्य और वृषनिवंशी वीर वार्धक्षेमी विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। जिन लोगों ने उन दोनों को युद्ध करते देखा, उनका मन उसी में आसक्त हो गया। उन्हें दूसरी किसी क्रिया का भान नहीं रहा। सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ने द्रोणाचार्य का यश बढ़ाते हुए उन पर आक्रमण करने वाले आलस्यरहित राजा मणिमान को रोक दिया। तब उन्होंने तुरंत ही शूरिश्रवा के विचित्र धनुष, ध्वजापताका, सारथी और छत्र को रथ से काट गिराया। यह देख युग के चिन्ह से सुशोभित ध्वज वाले शत्रुसूदन भूरिश्रवा ने तुरंत ही रथ से कूदकर लंबी तलवार से घोड़े, सारथी, ध्वज एवं रथ सहित राजा मणिमान को काट डाला। राजन। तत्पश्चात भूरिश्रवा अपने रथ पर बैठकर स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखता हुआ दूसरा धनुष हाथ में ले पांडव सेना का सहार करने लगा। जैसे इंद्र असुरों पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य पर धावा करने वाले दुर्जय वीर पांड्य को शक्तिशाली वीर वृषसेन ने अपने सहायक समूह से रोक दिया। तत्पश्चात गदा, परिघ, खड्ग, पट्टिश, लोहे के घन, पत्थर, कड़ंगर, भूषुंडी, प्रास, तोमर, सायक, मुसल, मुदगर, चक्र, भिंदिपाल, फरसा, धूल, हवा, अग्नि, जल, भस्म, मिट्टी के ढेले, तिनके तथा वृक्षों से कौरव सेना को पीड़ा देता, शत्रुओं का अंगभंग करता, तोड़ता, फोड़ता, मारता, भगाता, फेंकता एवं सारी सेना को भयभीत करता हुआ घटोत्कच वहां द्रोणाचार्य को पकड़ने के लिए आया। उस समय उस राक्षस को क्रोध में भरे हुए अलम्बुश नामक राक्षस ने ही अनेकानेक युद्धों में उपयोगी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उन दोनों श्रेष्ठ राक्षस युद्धपतियों में वैसा ही युद्ध हुआ जैसा कि पूर्व काल में शंबरासुर तथा देवराज इंद्र में हुआ था। महाराज, भरद्वाजनंदन द्रोणाचार्य ने देखा कि पांडव सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न दूसरे शत्रुओं को लांघकर अपने मंत्रियों तथा सेवकों सहित मेरी ही ओर आ रहा है और शत्रु सेना पर बाणों का भारी जालसा बिखेर रहा है। तब उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर उसे रोका। राजन, इसी प्रकार अन्य सब राजा भी अपने बल और साधनों के अनुसार शत्रुओं के साथ भिड़ गए। उनकी संख्या बहुत होने के कारण सबके नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। घोड़ों से घोड़े, हाथियों से हाथी, पैदलों से पैदल तथा बड़े बड़े रथों से महान रथ जूझ रहे थे। उस युद्ध में पुरुष शिरोमणि वीर अपने कुल और पराक्रम के अनुरूप एक दूसरे से भिड़कर आर्यजनोचित कर्म कर रहे थे। महाराज, आपका कल्याण हो। इस प्रकार आपके और पांडवों के उस भयंकर संग्राम में रथ, हाथी, घोड़ों और पैदल सैनिकों के सैकड़ों द्वंद्व आपस में युद्ध कर रहे थे। द्रोणाचार्य के वध और संरक्षण में लगे हुए पांडव तथा कौरव सैनिकों में जैसा संग्राम हुआ था, ऐसा पहले कभी न तो देखा गया है और न सुना ही गया है। प्रभो, वहां भिन्न भिन्न दलों में बहुत से विस्तृत युद्ध दृष्टिगोचर हो रहे थे, जिन्हें देखकर दर्शक कहते थे, यह घोर युद्ध हो रहा है, यह विचित्र संग्राम दिखाई देता है और यह अत्यंत भयंकर मारकाट हो रही है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त पर्व में द्वंद्व युद्ध विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।